दर्द से कराहता ये हाथी एक हादसे का शिकार है। इसके शरीर पर कई जख्म हैं। खून से लहूलुहान हाथी बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चोटें इतनी ज्यादा हैं कि वो बैठ भी नहीं पा रहा। फिर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन जख्म ठीक से खड़ा भी नहीं होने देते। इस हाथी को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी है। इसकी जान तो बच गई, लेकिन इसके साथ जो दूसरा हाथी था वो मौके पर ही मारा गया। घायल हुए हाथी को कुछ देर बाद डॉक्टरी मदद मुहैया कराई गई। डॉक्टरों को आशंका है कि भयानक हादसे के बाद हाथी के पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। देखो, अभी इसको एक्सटर्नल इंजरी काफी ज्यादा है। हाइंड लेग इसकी इधर फ्रैक्चर और डिसलोकेटेड है, वो एक्सरे के बाद ही पता लग पाएगा। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट एड दे दिया, इसको एंटीबायोटिक्स दे दिया, पेन किलर दे दिया, एंटीसेप्टिक स्प्रे कर दिया है, हाइंड लेग में आइस पैक लगवा दिया है। फर्स्ट एड जितना था वो हमने कर दिया। तो बाकी एक्सरे के बाद पता लगेगा, फ्रैक्चर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करा जाएगा इसका। ये तस्वीरें नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एक्सप्रेसवे की है, जो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। दो हाथी जो किसी धार्मिक कार्यक्रम में ओखला गए थे और ओखला से वापस लौट रहे थे। दोनों हाथी नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के करीब से गुजर रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों हाथियों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक हाथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा हाथी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। जो चश्मदीद उनका ये कहना है कि जो डंपर है ये काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रहा था। हरियाणा नंबर का ये डंपर है। इसी जगह पे आप देख सकते हैं, नीचे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रक कितने रफ्तार में था और कितना मुश्किल यहाँ पे रहा होगा ब्रेक लेने का। आप देख सकते हैं टायर के निशान भी यहाँ पर पूरी तरह से स्किड कर गया है। और इस हादसे में एक ट्रक जो एक हाथी है उसकी मौत हो गई है। इसके साथ जो इस हाथी के साथ जो लोग थे उनमें से एक बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है। ये करीब सुबह 5 और 5:30 के बीच की ये घटना है। हाथी के महावत को भी चोटें आई हैं, लेकिन डंपर चला रहा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सर, इधर से हाथी आ रहा था और उधर से पीछे से ट्रक आ रहा था। हम लोग सर्विस रोड से इधर से जा रहे थे, तो हमने क्या देखा कि पीछे से ट्रक आया और ट्रक ने हाथी को बड़ी स्पीड से ठोका है। तो मेवात और जो उसके ऊपर से सामान वामान था इधर नीचे गिर गया और ये लोग हाथी वाले इधर उधर हो गए। ट्रक वाला वहीं से भाग गया, यहाँ गाड़ी खड़ी करके ट्रक वाला भाग गया। हाथी तड़पता रहा। दूसरा हाथी इसकी उसके भी चोट है, जो आगे जाके रुका है। आगे काफ़ी जाके उन्होंने जो मेवात इसके साथ थे उन्होंने जाके वहाँ पर पकड़ा है। और मेरे पैर में आई है जे और सिर में आई है जे, ये छुल गया, रोड पर गिरा था मैं। करीब 4 घंटे तक हाथी का शव फ्लाईओवर के पास पड़ा रहा, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भारी जाम लगा रहा। 4 घंटे बाद क्रेन की मदद से हाथी के शव को हटाया गया। हाथी की मौत से महावत सबसे ज्यादा सदमे में है, लेकिन प्रशासन के मुताबिक इसमें खुद महावत की भी गलती है और इसीलिए महावत के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। जो मालिक है फारूक, इन दोनों हाथियों का, वो 8 जानवर मार चुका है अभी तक और वही लाइसेंस पर दूसरा जानवर लाता है और उसी को ही चलाता है एज द फर्स्ट वन। He should be arrested। गलती चाहे महावत की हो या फिर डंपर चालक की, लेकिन ये तो तय है कि इंसान की गलती की कीमत एक जानवर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शहर की तेज रफ्तार सड़क पर हाथी का शव और इस शव ने रोक दी शहर की रफ्तार। शहर में जाम लगना कोई नई बात नहीं। अक्सर आगे बढ़ने की होड़ में हर गली मोहल्ले की सड़क से लेकर हाईवे तक पर जाम लग जाता है, पर दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये जाम लगा हाथी के शव के कारण। ये देखिए, मृत हाथी के सिर पर कपड़ा डाला गया है और उसके पास से गुजर रहा है ट्रैफिक। अब इसे शहर की मजबूरी कहिए या हाथी के लिए बेरुखी। जाम से परेशान गाड़ी सवार हॉर्न बजा बजा कर आगे निकलने की कोशिश करते नजर आए। वैसे किसी हाथी की मौत भी देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हाथियों की मौत की खबर अक्सर आती रहती है, कभी करंट से, कभी रेल की पटरी से कटकर, लेकिन शहर में सड़क पर तेज रफ्तार किसी गाड़ी ने हाथी को मार डाला हो, ये पहले नहीं देखा गया।
बार की सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे 2 हाथी जो कि बताया गया कि ओखला के पास एक धार्मिक फेस्टिवल में शरीक होने गया था, वहाँ से ये दोनों हाथी गुजर रहे थे। इसी बीच तेज़ रफ्तार से ये जो ठीक आप डंपर देख रहे हैं ये यहाँ से गुजर रहा था, इसी बीच ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक हाथी की मौत हो गई है। चश्मदीद बताते हैं कि हाथी सड़क पर किनारे चल रहा था और तेज रफ्तार डंपर ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस ट्रक की हालत देखिए, पिचका हुआ ट्रक साफ बता रहा है कि आखिर क्यों विशालकाय हाथी उसकी टक्कर से खत्म हो गया। हाथी के शव को हटाने के लिए नोएडा प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्रेन बुलानी पड़ी, तब जाकर हाथी के शव को नोएडा एक्सप्रेसवे की इस व्यस्त सड़क से हटाना संभव हो पाया। गजराज का शव तो हट गया, लेकिन ये हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। आखिर कब तक सड़कों पर रफ्तार ऐसे ही कहर ढाती रहेगी? आखिर क्यों जंगल से निकालकर हाथी को शहर लाया जाता है? आखिर कब तक इंसान अपने फायदे के लिए हाथी की बलि चढ़ाता रहेगा? हाथियों को प्राइवेट हैंड्स में होना ही नहीं चाहिए। अब मैं तो सरकार से बार बार कह चुकी हूँ कि जू से निकालो, प्राइवेट ओनरशिप से निकालिए और डालिए इनको कॉर्बेट जैसी जगह में या लखीमपुर जैसी जगह में। जिस हाथी की मौत नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुई है वो धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर ही लौट रहा था। देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान हाथी का रहना शुभ माना जाता है और इसीलिए अक्सर हाथी जनता के बीच नजर आते हैं। इसमें अब यहाँ तो हम लोग शोर मचा रहे हैं कि एक मर गया। केरला में हर साल 600 ऐसे मारे जाते हैं। ट्रक मारते हैं, बस मारते हैं, डूब जाते हैं और उनके ऊपर इंश्योरेंस कलेक्ट किया जाता है। तो ये अपने आप में एक स्कैम है। टेम्पल्स में भी उनको टेम्पल्स में रख लिया जाता है बहुत इजीली, ताकि वो उनकी टेम्पल की इमेज बढ़े और उससे वो चैरिटी और डोनेशन और ज्यादा रेज कर सके। तो टेम्पल्स में इजीली कितने एलिफेंट्स हैं जो कि टेम्पल्स में 190 या 200 तकरीबन एलिफेंट्स हैं जो हमने इंडिया में टेम्पल्स में एक्वायर किए गए हैं। शांत रहने वाले हाथी को शोर शराबा कतई पसंद नहीं और ऐसे में अगर मूड बिगड़ जाए तो भगवानी मालिक। मेरठ की एक शादी में एक हाई प्रोफाइल शख्स को अपनी ताकत दिखा चुका है हाथी। हाथियों को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए। ये जो प्राइवेट लाइसेंसेस दिए जाते हैं पैसे लेकर के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो देती है, ये शेड्यूल 1 के जानवर को दे ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी दिल्ली में करीबन 28 जानवर हैं, हरियाणा में 26 जानवर हैं। क्यों है? और ये केवल इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे कमाने के लिए और भीख मांगने के लिए। उसी तरीके से रोडों पे भीख मांगने के लिए एलिफेंट्स को बहुत इजीली, बिकॉज उसकी शक्ल से ही आप देखें वो जानवर इतना इनोसेंट और इतना हम्बल एनिमल है, बहुत इजीली लोग उनको बेगिंग के लिए यूज करते हैं, सर्कसेस में यूज किया जा रहा है। जबकि हम लोग के पीटा ने बैन करवाया है जूज में एलिफेंट्स का, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाइकुला जू में भी हमने अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन किया थोड़े दिन पहले, तभी भी 2 चेन्ड एलिफेंट्स बाइकुला जू में हैं अभी भी, जबकि पूरी तरीके से ये बैंड है। अक्सर कई कार्यक्रमों में भी सिर्फ भीड़ खींचने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि हाथियों के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है, उनका मालिकाना हक किसी शख्स को दे दिया जाता है। नहीं, सरकार को एकदम प्राइवेट ओनरशिप बंद कर दे। एक दफा प्राइवेट ओनरशिप बंद हो गई तो कोई भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा। हाथी की जगह नहीं है सड़क पर, उनको ना खिलाया जाता है, मालिक उनसे भीख मांगता है पूरे दिन या एडवर्टाइजमेंट लगा करके उससे पैसे कमाता है और फिर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करेगा और फिर पीपल की टहनियां तोड़ तोड़ करके वो बेचारा हाथी खाएगा। और जो हाथी 100 साल जी सकता है वो 8-10 साल में मर जाता है। पर्यावरणविद इस अधिकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जानकार बार बार कह चुके हैं कि हाथियों की असली जगह जंगल में है, न कि इस कंक्रीट के जंगल में। जानकारों का कहना है कि हाथियों को वही माहौल दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं, न कि उन्हें गुलाम बनाकर उनके पैरों में बेड़ियां बांध देनी चाहिए।